अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये वाली जो स्पंज है इसे मैंने कल आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है, डिटेल के साथ। अगर आपने नहीं देखी तो आपने जो है ना वीडियो के एंड पे मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर चेक कर लेना है, ठीक है जी। तो स्पंज के मैंने 3 लेयर्स कट किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त हमारा स्पंज बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही बेहतरीन। ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, तो फिर मैंने स्पंज में भी पाइनएप्पल एसेंस ही शामिल किया था। अच्छा, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, आई थिंक उनका नाम है राबिल, यस आई थिंक राबिल नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि मैं केक को अच्छे से क्रम कोट करती हूँ, इसके बावजूद भी मेरे केक के फाइनल आइसिंग में केक के क्रम्स आते हैं। दर्द कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी केक की जो फाइनल आइसिंग है वो सही से नहीं होती। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे मैं आज आपको देने लगी हूँ, तो आपने सिर्फ वीडियो को देखनी नहीं है, मेरी बातों को गौर से सुनना है और इस पर अमल भी करना है, ठीक है जी। तो ये 1 पाउंड का पाइनएप्पल केक था। कस्टमर ने मुझे कहा था कि आप इसमें पाइनएप्पल शामिल कर लें, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि पाइनएप्पल केक के बहुत ही कम ऑर्डर्स होते हैं ना मेरे पास, मोस्टली चॉकलेट केक के होते हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा आप सिंपल वैनिला में बना दें, तो उन्होंने कहा नहीं आप पाइनएप्पल भी ऐड कर ले, पाइनएप्पल मैं आपको दे दूंगी। चले जी, इतनी स्वीट कस्टमर। तो उन्होंने मुझे पाइनएप्पल ना सेंड किए थे, तो मैंने जो है उनके केक में शामिल कर लिए थे। फिर जो है ना पाइनएप्पल का जो सिरप होता है ना टिन में, उसी के साथ ही मैं केक को सोक करती हूँ, पाइनएप्पल केक को स्पेशली, ठीक है। अच्छे से मैंने इसे सोक करके इस पर मैंने क्रीम की लेयर लगा दी है। तो अब सबसे पहला मैं आपको जो है ना टिप देने लगी हूँ वो ये है, जब भी आप केक पर क्रीम लगाते हैं ना तो आप कोशिश करें केक की फाइनल आइसिंग के लिए आप क्रीम को अलहदा करके रख लें, क्योंकि जब आप इस पैलेट नाइफ को बार बार क्रीम लगाने के लिए यूज़ करते हैं ना तो इस पर लगे हुए क्रम्स आपके केक में क्रीम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाकी की क्रीम जो है वो क्रम्स वाली बन जाती है और फिर आपकी जब केक की फाइनल आइसिंग की बारी आती है तो वो फिनिशिंग आपके केक पर नहीं आती। तो ठीक है, अब इस पर मैंने लगा दिए हैं पाइनएप्पल के चंक्स। सेम इसी तरीके से मैं केक की सेकेंड लेयर भी और फिर इसके बाद जो है ना थर्ड लेयर रखूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको क्रम कोटिंग करने का मेथड बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी जब आप केक में लेयरिंग करें ना तो उसको भी बिल्कुल नीट करें, ठीक है। आपने अच्छे से नीट लेयरिंग करनी है और जब जब से नीचे वाला जो आपका लेयर है ना केक का उसे आप बहुत ज़्यादा सोक नहीं करें, ताकि वो जो है ना आपके केक के ऊपर का वज़न बर्दाश्त कर सके। और वैसे भी ये केक पाइनएप्पल वाला था तो जाहिर सी बात है इसका तो वैसे भी वेट ज़्यादा ही बनना था पाइनएप्पल की वजह से। तो आपने क्या करना है, नीचे वाली लेयर को थोड़ी कम सोक करें, ऊपर वाली उससे थोड़ी ज़्यादा करें और लास्ट वाली लेयर को आप थोड़ी ज़्यादा ही सोक कर लें, ठीक है ना। तो अब क्रम कोटिंग का क्या होता है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपने बाउल के अंदर स्क्रैपर ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ना स्पैचुला, वो नहीं डालना, नहीं तो इसके क्रम्स आपके जो बाउल में क्रीम है ना उसमें लग जाएंगे। वहाँ पर जो मैंने रखा हुआ है, मैंने स्पैचुला रखा हुआ है बाउल के अंदर, स्पैचुला की मदद से थोड़ी थोड़ी सी क्रीम में उठाकर लगा रही हूँ, ठीक है। क्रम कोटिंग आपने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करनी होती है, बस थोड़ी सी कर आपने पूरे केक को उससे कोट करना होता है। तो इस तरीके से आपके केक की बहुत अच्छी से क्रम कोटिंग हो जाती है। और जब क्रम कोटिंग आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आपने लाजमी केक को स्टे देना है, तकरीबन 6 घंटे तक आप इसे फ्रिज में रख दें, ठीक है। रात में आप ये काम कर लें, ओवरनाइट रख दें, सुबह आप इसकी फाइनल आइसिंग करें, कोई मसला नहीं। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, रात को मैं आइसिंग करके रख देती हूँ और सुबह फिर मैं डिलीवर कर देती हूँ। इन केस अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए ना तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उसी वक्त ही डायरेक्ट इस पर फाइनल आइसिंग कर लेती हूँ, फिर क्रम कोट नहीं करती। जब आप ये करने लगेंगे ना आपकी आदत बन जाएगी जब करने की, फिर आपसे भी बहुत अच्छी क्रम कोटिंग होगी। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें, आप प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आपकी जो है ना बिल्कुल अच्छे से नीट आइसिंग हो जाएगी ना। तो बातों बातों में यहाँ पर देखिए केक को मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया है। अब इसकी क्रम कोटिंग मैंने बिल्कुल अच्छी कर ली है, जहाँ जहाँ मुझे लगेगी कि हाँ मुझे यहाँ क्रीम लगाने की थोड़ी सी नीड है, स्पंज नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा दूंगी। फिर अच्छे से इसको इवेंट कर लूँगी, साइडों से भी इवेंट कर लूँगी, केक के ऊपर से भी मैं इसे अच्छे से इवेंट कर लूँगी और फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। इसे मैंने पूरे 6 घंटे फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है।
तो आप जितना अच्छा रखेंगे, फ्रिज में सेट होने देंगे ना, आप अपने केक्स को यकीन करें आपकी फाइनल आइसिंग उतनी ही ज़बरदस्त और उतनी ही खूबसूरत बनकर आएगी। तो यहाँ पर अब मैं बोर्ड को भी क्लीन करने लगी हूँ, ताकि बोर्ड पर जो है ना, अगर हमने जो केक को सॉक करने के लिए पाइनएप्पल का जो सिरप यूज़ किया है वो गिर गया हो या फिर क्रम्स गिर गया हो तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। ठीक है, अब इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ अच्छे से 6 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो व्यूअर्स 6 घंटे में जब तक ये सेट हो जाता है, अब मैं बनाती हूँ अपनी रेड क्रीम। तो क्रीम जो है ना, अच्छे से मैंने बिल्कुल अच्छी वाली जो है ना व्हिप की हुई है, मेल्टेड नहीं होनी चाहिए। मेल्टेड होगी ना, फिर ऐसा होगा कि आपका जो है ना, जब आप इसमें कलर ऐड करेंगे ना, क्रीम आपकी रनी हो जाएगी। राइटिंग के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतरीन है कि आप थोड़ी सी जो है ना लिक्विडी फॉर्म में क्रीम यूज़ करें, तो उससे ना बड़ी अच्छी राइटिंग बनती है। बहुत ज़्यादा हार्ड आपकी क्रीम होगी तो आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो राइटिंग के लिए जब भी आप व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करते हैं, उसे थोड़ी सी सॉफ्ट करें फिर आप यूज़ करें, बहुत ही बेहतरीन राइटिंग बनती है उससे। ठीक है, तो रेड कलर जो रेड फूड कलर है मिल्कीज़ वालों का लिक्विड में, मैंने उसके 3-4 ड्रॉप्स इसमें शामिल कर दिए हैं रेड कलर बनाने के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कलर थोड़ा सा अभी लाइट है, तो फिर मैंने इसमें जो है ना 2-3 ड्रॉप्स और शामिल कर दिए, ताकि थोड़ा अच्छा सा रेड कलर बन जाए। और फिर रेड कलर बनाने के बाद इसे पाइपिंग बैग में आपने भर लेना है। पाइपिंग बैग में भर लेने के बाद जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना, तो यकीन करें इसका कलर खुद डार्क हो जाएगा। आप कभी ऐसा ट्राई करके देखें, आप थोड़ी सी रेड कलर बनाए, उसे आप फ्रिज में रख दें, सेकेंड डे जब आप यूज़ करेंगे तो आपको उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क और ब्राइट लगेगा। तो पाइपिंग बैग देखिए मैंने रेडी करके रख ली है। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी, और जब तक ये केक भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। ठीक है, 6 घंटे मैंने इसे छोड़ दिया। तो स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया ना, थोड़ी सी क्रीम आपने निकाल कर अपने पाइपिंग बैग में रख देनी है, क्योंकि अगर आप पूरी क्रीम ऐसे ही इसी से क्रम कोटिंग करना स्टार्ट कर लेंगे एज अ बिगनर, तो आपसे बहुत मिस्टेक्स होंगी। आप वही स्पैचुला बार बार जो है ना उस क्रीम में ऐड करेंगे, तो क्रम सारे वैसे भी केक के आपके क्रीम में चले जाने हैं, फिर आपकी कभी भी नीट आइसिंग नहीं होनी। ठीक है, बेहतरीन तरीका एज अ बिगनर यही होता है कि आपने स्टार्ट में अच्छी खासी अमाउंट में क्रीम जो है ना लेकर रख देनी है पाइपिंग बैग में। आप फ्रिज में रखने, आपने इसको छोड़ना नहीं है काउंटर पर, ना ही आपने इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ना है। जब क्रीम आप काम कर रहे हो ना, तभी आपने फ्रिज से निकालना है, अदरवाइज आप इसे फ्रिज में रखें, नहीं तो आपकी क्रीम मेल्ट हो जानी है, ख़राब हो जानी है। तो देखिए अब स्क्रैपर की मदद से जो है ना मैं साइडों से इसे नीट कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। और फिर जहाँ जहाँ पर ना मुझे गैप्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि क्रीम यहाँ पर नहीं लगी है, तो बस वहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट में क्रीम लगाऊंगी, और फिर अगेन जो है ना स्क्रैपर की मदद से, तो जी जहाँ जहाँ मुझे अब क्रीम कम लग रही है ना, बस मैं वहाँ लगा कर इसे अच्छे से स्क्रैपर की मदद से बिल्कुल इवन कर लूँगी। ठीक है, और फिर बहुत अच्छी जो आपको बिल्कुल नीटनेस वाली जो लुक चाहिए ना आपके केक के लिए, तो उसके लिए मैं जो स्क्रैपर यूज़ करती हूँ ना, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। इतना ज़बरदस्त स्क्रैपर है, एक तो बहुत ही लाइट वेट है, और दूसरा जो है ना आपको बेक हाउस से ईजिली मिल जाएगा। मैंने काफ़ी जो है ना ये स्क्रैपर ढूंढे, मुझे कहीं से भी नहीं मिले थे, फिर लास्ट में जो है ना मुझे बेक हाउस से मिल गए थे। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ से परचेज़ कर लिए। देखिए इसमें 9 पीसीज होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कॉम वाले भी मिल जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के स्क्रैपर मिल जाएंगे। जो छोटी छोटी आपको आइसिंग नीट करनी होती है ना डिज़ाइन वगैरह में, तो उसके लिहाज से भी ये बहुत ही बेहतरीन होती हैं। तो आपने ज़रूर से ये परचेज़ कर लेना है। ये जो है ना आपका बिल्कुल अच्छा स्क्रैपर जो आपके पास बेहतरीन होता है ना, वो ये उनमें एक है। ठीक है, इससे बहुत अच्छी आइसिंग हो जाती है। मैंने जब से परचेज़ की ना, अब मैं केक की फ़ाइनल फिनिशिंग इसी से ही करती हूँ, और इतनी नीट फिनिशिंग आती है। अब मैं इससे फिनिश करूँगी ना केक को, तो आप लास्ट में देखना कितनी अच्छी नीटनेस आ जाती है केक में। इतने अच्छे से ये केक को जो है ना हमारी फिनिशिंग देता है बिल्कुल। अगर आप बिगनर भी है ना, तो आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी आदत बन जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा आपका। अब देखें ना, अब इसके जो है ना केक के सरफेस को, जो आपके केक की पर लिप्स बनी होती है ना, उनको क्लियर करने के लिए आपने बिल्कुल साफ़ कर देना है पैलेट नाइफ को। ठीक है, आपने इस तरीके से बस घुमा देना है, आपको इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, बस हल्के हाथों से आपने जो है ना इसके एजेस को इस तरीके से स्मूथली क्लीन करते जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने नाइफ़ को वाइप भी करना है। नाइफ क्लियर होगी तो इससे जो है ना आपके एजेस बड़े ही ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी सी
टिप्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके केक को अच्छी सी आइसिंग करने में। स्टार्ट में मुझे भी नहीं आती थी, ठीक है, मैं खुद बिगनर थी, मुझसे बिल्कुल भी केक नीट नहीं बनता था। फिर आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस करने से जो है ना, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा जो है ना आपका शौक़ एंड जुनून। अगर आप में शौक़ है, आपने जुनून है, आपने ये काम बेजारी से नहीं, आपने ये काम खुशी से करना है, तो यकीनन आप जो है ना बहुत जल्दी 1-2 प्रैक्टिस के बाद ही अच्छे से जो है ना अपने केक की आइसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए रेड कलर जो मैंने बनाया हुआ था ना, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक इस पर मुझे राइटिंग करनी थी रेड कलर से और साथ ही हर्ट्स बनाने थे। तो फिर मैंने जो है ना इसी रेड कलर की क्रीम से राइटिंग भी कर ली है और इस पर हर्ट्स भी बना लिए हैं। और लास्ट में मैं आपको केक का फाइनल वेट भी दिखाऊंगी। 1 पाउंड का केक था लेकिन वो 831 में कहीं जाकर पहुंच गया था। खैर ऐसा तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, स्पेशली जो होम बेकर्स होते हैं ना तो इस बात को रिलेट करते ही होंगे। हम एज इट इज़ जो है ना हमारा कभी भी वेट बराबर नहीं होता। 500, 600, 700 चला ही जाता है, ठीक है। 1 पाउंड के केक को अगर कस्टमर को थोड़ी सी हाइट में चाहिए हो, थोड़ा उनको बड़ा बड़ा सा लुक चाहिए हो केक का, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसका वेट ऊपर ही चला जाता है। तो फिर जिस तरह मुझे कस्टमर ने पिक्चर मुझे दी थी ना, वो मेरी ही रेफरेंस पिक्चर से उन्होंने मुझे पिक्चर दी थी। केक का कलर रेड था, उस पर राइटिंग वाइट कलर की थी। तो मैंने उनसे कहा था कि इस तरह जो है ना फिर आपको कलर लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप केक को वाइट कर दें और बाकी चीज़ें रेड कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।